होंगे। आज मैं अपनी एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं वाइट ड्रेसेस पे। जैसा कि आप जानते हैं समर सीज़न चल रहा है और समर सीज़न में हर लड़की के पास वाइट ड्रेस तो मस्ट होना चाहिए। तो आज हमारी जो डिस्कशन होगी वो थोड़ी सी इस लिहाज से होगी कि जो लड़कियाँ थोड़ी स्किनी हैं या स्मार्ट हैं और वो लड़कियाँ जो थोड़ी ओवरवेट हैं, उन्हें वाइट ड्रेसेस की उनकी कटिंग किस तरह की होनी चाहिए, स्टिचिंग कैसी होनी चाहिए, उनके पैटर्न कैसे होने चाहिए, तो हम थोड़ा इस पर डिस्कस करेंगे। मैं आपको कुछ डिज़ाइन दिखाऊंगी और अपने अकॉर्डिंग हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन जहाँ तक जो है वो मैंने जज किया है, क्योंकि मैं ख़ुद भी ओवरवेट हूँ और मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किए हैं अपनी ड्रेसिंग पे, तो उनसे जो कुछ मैंने सीखा है वो मैं आपको बताऊंगी। अगर आप लोग इत्तेफाक करते हैं मेरी बात से तो मेरी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा। तो आइए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम अपना ये वाला डिज़ाइन देखते हैं। हाँ जी, ये वाला जो हमारा डिज़ाइन है ये स्किनी गर्ल और थोड़ी ओवरवेट जो लड़कियां हैं दोनों के लिए परफेक्ट रहेगा, क्योंकि ये एक बहुत सोबर लुक देता है। और स्पेशली जो ड्रेस नंबर 2 है, मतलब ब्लू दुपट्टे वाला ड्रेस है, वो जो लड़कियां थोड़ी ओवरवेट हैं उनके लिए ज़बरदस्त लेगा, क्योंकि सबसे पहली बात इसकी नेक लाइन, उस पर बटन्स लगाए गए हैं, एक सीक्वेंस में लगाए गए हैं और काफ़ी छोटे बटन यूज़ किए गए हैं। एक बात याद रखिएगा कि जब आपने वाइट ड्रेस जो आपका होगा उस पर आपने कभी भी मल्टी शेडेड बटन नहीं यूज़ करने, वो बहुत ऑकवर्ड लगते हैं और बिल्कुल भी अच्छी लुक नहीं देते। वाइट ड्रेस अगर आपका है तो कोशिश आपकी होनी चाहिए कि उस पर एम्ब्रॉयडरी ही वाइट हो, एम्ब्रॉयडरी भी उस पर वाइट हो, उस पर अगर आपने बटन्स वगैरह यूज़ किए हैं तो वो भी वाइट होने चाहिए। अगर आपको जो आपने किसी भी कलर का आप उसके साथ दुपट्टा लेंगे, दुपट्टे भी बेशक मल्टी शेडेड एम्ब्रॉयडरी हो और उसके साथ परफेक्ट रहेगी। लेकिन शर्ट में समर सीज़न की बात कर रही हूँ, किसी फंक्शन पे आप वाइट ड्रेस में कुछ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन समर सीज़न में वाइट ड्रेस में एम्ब्रॉयडरी भी वाइट ही अच्छी लगती है और बटन भी बहुत अच्छी लुक देते हैं। तो ये जो ब्लू दुपट्टे वाला डिज़ाइन है ये थोड़ी और वेट लड़कियों के लिए ज़बरदस्त रहेगा। ये एक स्मार्ट सी लुक देता है और बॉडी की एक शेप बना देता है। और जो उसके साथ स्किन कलर का दुपट्टा है वो ड्रेस है वो थोड़ी जो स्किनी लड़कियां हैं उनके लिए परफेक्ट रहेगा। तो अब आते हैं हम अपने दूसरे डिज़ाइन की तरफ। जी, ये डिज़ाइन है, इसमें शॉर्ट फ्रॉक है और नीचे शलवार ही है, बेल्ट वाली शलवार है, अच्छी लुक दे रहा है। लेकिन इसके साथ कभी भी हील्स नहीं अच्छी लगती। इस पिक्चर में एक्ट्रेस ने हील पहनी हुई है जो कि मुझे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि इसके साथ अगर खुस्सा होता तो वो परफेक्ट रहता। एक बात याद रखिएगा, अगर आप ओवरवेट हैं और आपकी हाइट भी एवरेज है तो ये ड्रेस किसी सूरत भी सिलाई मत करवाइएगा, बहुत बुरा लगता है। मैंने सिलाई करवा के पहन के देखा है, बिल्कुल मैं तो एक डिब्बा सा लग रही थी। किसी भी लिहाज से ये अच्छा नहीं लगता। तो अगर आपको पसंद है तो आप सिलाई करवा सकती हैं। मेरा किसी भी किस्म का ये मकसद नहीं है कि जो लड़कियां ओवरवेट हैं किसी किस्म की मैं उनकी इंसल्ट कर रही हूँ। मैंने ख़ुद अपने आप पे ये सब एक्सपेरिमेंट किए हैं और जो मुझे नहीं अच्छे लगे अपने आप पे, जैसी मेरी बॉडी शेप है, तो मैं उनके अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि ये हम जैसी लड़कियों बिल्कुल सूट नहीं करता। जो लड़कियाँ स्मार्ट हैं, स्किनी हैं और उनकी हाइट अच्छी है, उनके लिए ड्रेस बहुत परफेक्ट है। हाँ जी, तो अब हम आते हैं अपने ड्रेस नंबर 3 की तरफ। ये प्लेन शर्ट है और प्लेन शर्ट की साइडों पे, इसकी स्लीव्स पे और दुपट्टे पे एक ही कलर का कट वर्क किया गया। नो डाउट बहुत सोबर और सटल लुक दे रहा है। अगर आप ओवरवेट हैं या थोड़ी सी चोबी गर्ल हैं या थोड़ा आपको आर्म फैट है, अगर आपको आर्म फैट है तो आपने वाइट ड्रेस में कभी भी बग़ैर एम्ब्रॉयडरी के शर्ट यूज़ नहीं करनी। अगर आप करते हैं तो मेक श्योर कि आपके आर्म जो हैं, आपके जो स्लीव्स हैं वो ज़रा खुली होनी चाहिए। इस तरह की फ़िटिंग वाली शर्ट आपने बिल्कुल नहीं पहननी, क्योंकि प्लेन शर्ट है और अगर आपको आर्म फैट है या आपकी थोड़ी चेस्ट हैवी है तो ये थोड़ी ऑकवर्ड लुक देती है।
और अदरवाइज़ स्किनी लड़कियों के लिए बेहतरीन है। और शर्ट की लेंथ थोड़ी लॉन्ग रखी गई है इसलिए क्योंकि इसकी सारी साइडों पे एम्ब्रॉयडरी की गई है थोड़ी सी। ये शॉकिंग पिंक कलर का कट वर्क है। तो अगर शॉर्ट शर्ट होती तो फिर ये कि बिल्कुल ये बॉक्स की शक्ल की शर्ट बन जाती। तो इसे थोड़ा सा लॉन्ग रखा गया है। बहुत अच्छी, बहुत सटल लुक दे रहा है। उसके बाद हम आते हैं अपने ड्रेस नंबर 4 की तरफ। और नो डाउट हाँ जी, ये वाला ड्रेस जो है ये मेरा मोस्ट फेवरेट है। एक तो ये लॉन्ग फ्रॉक है, उसके अलावा इसकी नेक लाइन पे जिस तरह से मिरर वर्क यूज़ किया गया है, ये मेरे जैसे लड़कियों के लिए जो ज़रा ओवर वेट है उनके लिए परफेक्ट रहता है। किसी भी फंक्शन पे ये यूज़ हो सकता है इजीली, स्पेशली रिसेप्शन पे बहुत अच्छा लगता है। इसके दुपट्टे पे भी सेम ही मिरर वर्क किया गया है, फ्रॉक पे भी वही सीक्वेंस रखा गया है, वही कलर यूज़ किया गया है। तो जो लड़कियां ओवरवेट हैं उनकी बॉडी शेप को ये एक बहुत अच्छी लुक दे देता है। और स्किनी लड़कियों पे ये बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन मेक श्योर कि जो लड़कियां स्किनी हैं वो फ़्रॉक की लेंथ बहुत ज़्यादा ना रखें, और जो लड़कियां ओवरवेट हैं उनकी फ़्रॉक की लेंथ अगर ज़्यादा होगी तो वो बेहतरीन रहेगा। उसके बाद आते हैं हाँ जी, तो अब चलते हैं अपने ड्रेस नंबर 5 की तरफ। ये हमारे पास एक टिपिकल एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ता है जो कि इजीली मार्केट से मिल जाता है। अगर मैं ओवरवेट लड़कियों की बात करूं तो ये कुर्ता उनके लिए परफेक्ट रहेगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसमें एम्ब्रॉयडरी इस तरह से यूज़ की गई है, नेक लाइन बहुत अच्छी है जो कि एक सटल लुक देती है। उसके अलावा सिर्फ इसमें ये प्रॉब्लम है कि अगर आप ओवरवेट हैं तो इसकी लेंथ इतनी छोटी नहीं होनी चाहिए, बल्कि अगर इसकी लेंथ थोड़ी सी आप बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा लें। कोई ऐसा कुर्ता लें जिसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो तो परफेक्ट रहेगा। उसके अलावा अगर समर सीज़न में छोटे मोटे फंक्शन हैं, कोई फैमिली गेट टुगेदर है, तो उसके लिए ऐसे ड्रेसेस परफेक्ट रहेंगे। सो फ्रॉम मी अ बिग येस फॉर दिस ड्रेस। हाँ जी, तो अब चलते हैं अपने सेकंड लास्ट ड्रेस की तरफ। इसमें एम्ब्रॉयडर्ड शलवार है, उस पर वाइट कुर्ता है। तकरीबन हर समर सीज़न में ये फैशन जो है ट्रेंड पे रहता है। लेकिन अगर आप ओवरवेट हैं तो मेरी आपके लिए एक सजेशन है कि एम्ब्रॉयडरी शलवार के साथ शॉर्ट शर्ट यूज़ मत करें। कोशिश करें कि उसके साथ जो शर्ट है वो ज़्यादा एम्ब्रॉयडर्ड ना हो, बल्कि अगर उसमें कोई हल्का फुल्का पैटर्न हो या बहुत लाइट एम्ब्रॉयडरी हो तो वो बेस्ट रहेगी। और शर्ट की लेंथ जो है वो थोड़ी ज़्यादा रखें तो वो एक अच्छी लुक देगी। हाँ जी, तो अब हमारे पास आ चुका है हमारा लास्ट एंड फाइनल ड्रेस। ऐसा ड्रेस है कि अगर आप जिसे थोड़ी सी अपनी इंटेलिजेंस यूज़ करके बनाते हैं तो ये किसी भी फंक्शन पे, यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में अगर आपका कोई फंक्शन है या कोई फैमिली गेट टुगेदर है समर सीज़न में, तो ये आपको सबसे नुमाया दिखाएगा। क्योंकि इसमें शर्ट पे एम्ब्रॉयडरी यूज़ है। क्योंकि इसमें शर्ट पे भी एम्ब्रॉयडरी है और इसके साथ शलवार है। मेक श्योर कि शलवार बेल्ट वाली शलवार हो, लेकिन बहुत ज़्यादा खुली ना हो। उसमें चुन्नट जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और शर्ट भी थोड़ी बहुत एम्ब्रॉयडर्ड होनी चाहिए। बिल्कुल प्लेन शर्ट इसके साथ अच्छी नहीं लगेगी। और उसके साथ जैकेट्स आजकल बहुत इन हैं। अगर जैसी भी जैकेट हो, एम्ब्रॉयडरी वाली हो या मिरर वर्क हो, जैसी भी जैकेट हो फुल ऑफ एम्ब्रॉयडरी होनी चाहिए। डिफरेंट किस्म के कलर्स यूज़ होने चाहिए, डार्क कलर्स हों। जैसी भी जैकेट हो इसके साथ बेहतरीन रहेगी। सिर्फ जो लड़कियां थोड़ी ओवरवेट हैं ना, इस बात का ख्याल रखना है कि इसके साथ आपको प्लेन शर्ट यूज़ नहीं करनी। नंबर 2, शर्ट की फ़िटिंग ना तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ना ही शर्ट बहुत ज़्यादा खुली होनी चाहिए। और बेल्ट वाली शलवार में चुन्नट बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए। हाँ जी, तो ये थे कुछ डिज़ाइन, कुछ ऐसे पैटर्न्स जो तकरीबन गर्मियों के सीज़न में हर लड़की सिलाई करवाना, पहनना पसंद करती है। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो है आपको बताया है कि जो लड़कियां एवरेज हाइट रखती हैं तो थोड़ी सी ओवरवेट है, उनको कैसे पैटर्न सिलाई करवाने चाहिए और कैसे पैटर्न से अवॉइड करना चाहिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और
आपके लिए यूज़फुल साबित हुई हो तो प्लीज़ मेरी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको क्या अच्छा लगा और क्या नहीं अच्छा लगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आइंदा वीडियो में उसके इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मेरी आने वाली वीडियोज़ में उनकी तलाफ़ी हो सके। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।